बड़े सपने चुनिए और दर्द का मजा लीजिए। सुकून मुर्दों पर जचता है, मर्दों पर नहीं। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सहित सभी नेताओं को धारा 65A का नोटिस देकर छोड़ दिया गया। इन लोगों को 2 घंटे अलग अलग जगह रखा गया। प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने में तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को छत्रसाल स्टेडियम में डिटेन रखा गया। यहाँ दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें, धारा 65A के बारे में बता दें। यह राजनीतिक लोगों को जब पुलिस डिटेन या हिरासत में लेती है तो कुछ घंटे बाद छोड़ देती है। ये एक प्रकार की चेतावनी होती है कि फिर ऐसा ना करें। फिलहाल थाने से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो कब से मांगा जा रहा है, हमारी मांगे स्पष्ट हैं। जो बच्चों की मांगे, उन्होंने कहा वंदे मातरम का कह रहे हैं, क्या मतलब? पहले देश के बच्चे जरूरी हैं, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। वो लोग ही तो हमें संसद भेजते हैं। ये बातें प्रियंका ने मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने कहा आप लोग भी बच्चों की आवाज पुरजोर ढंग से उठाइए ना। इससे पूर्व राहुल गांधी के पीएम आवास से बाहर 2 बजे के बाद से लगातार धरने पर बैठ गए थे। उनके साथ प्रियंका गांधी सहित सैकड़ों सांसद भी पहुंच गए। उनके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी राहुल गांधी का साथ देने पहुंच गए। इधर जितेंद्र प्रसाद राहुल गांधी से मन्नतें करते रहे। संसद में नीट पर चर्चा वाली बात उनकी मांग ली गई, ये बताने भी आए, लेकिन तब राहुल गांधी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर गए, ऐसा उन्होंने कहा। तब जाकर पुलिस ने डिटेन कर लिया और जोर जबरदस्ती। चूंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की विशेष सुरक्षा में लगे गार्ड मान नहीं रहे थे तो पुलिस ने पहले उनको डिटेन किया। इससे पूर्व राहुल गांधी के आवास के बाहर अचानक बैठ जाने पर हड़कंप मच गया, जिसकी पुलिस को कतई उम्मीद नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे सांसद, विधायक और पूर्व सीएम सहित अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी पहुंच गए। फिलहाल सुरक्षा कर्मियों के भी हाथ पांव फूल गए। राहुल गांधी को डिटेन करने के दौरान धक्का मुक्की में उनकी नाक पर भी चोट लग गई, यहाँ पे रगड़ लग गई है और भी जगह लगी है। इस दौरान राहुल गांधी जमीन पर लेट गए। इस दौरान मीडिया वालों ने माइक राहुल के मुंह पर लगा दिए। तब राहुल बोले, देखो कैसा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इस तानाशाही सरकार ने बच्चों को बुरी तरह पुलिस द्वारा मारा पीटा है, घेर घेर कर मारा बच्चों को। क्या इस देश में अपनी मांग भी नहीं मांग सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते? आज करीब 3 घंटा 20 मिनट का धरने ने पूरे देश को हिला दिया। राहुल गांधी को जमीन पर घसीटा गया, जिससे उन्हें खरोंचे और चोटें आई। मीडिया से बातचीत में प्रियंका ने साफ साफ कहा, इस्तीफा देना पड़ेगा, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। चलिए देश की अन्य खबरों पर बात कर लेते। फिलहाल देश की राजधानी से 30,000 छात्र, 1100 सीटें, दिल्ली विश्वविद्यालय के 1 वर्षीय स्नातकोत्तर काम की योजना में फिलहाल कुछ बाधाएं आई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय रैगिंग की जांच के लिए 2 नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मानसून की तैयारियों की समीक्षा की। बाढ़ संबंधी लापरवाही के लिए कार्रवाई की चेतावनी दी है। इधर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। मुंबई से बीएमसी के भाजपा पार्षद ने जन्म पंजीकरण की नियमित ऑडिट की मांग की है। गुजरात में 2025-26 में कार्बन उत्सर्जन में करीब 49.79 मिलियन टन की गिरावट दर्ज की गई है। गुजरात भर में 5,279 साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कर्नाटक के बेलगावी दुग्ध संघ जैव गैस उत्पादन पर पायलट परियोजना शुरू करेगा, जिससे किसान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकेगा। कर्नाटक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए खान विभाग के 80% अधिकारियों का तबादला किया गया है। कर्नाटक के कुछ चुनिंदा हाई स्कूलों में कौशल शिक्षा में एआई का उपयोग तीसरी भाषा में के स्थान पर किया जाएगा। बीईओ को प्रत्येक स्कूल में एआई अतिथि शिक्षक रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। इधर बेंगलोर स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के शोधकर्ता कर्नाटक के 10 जिलों में 10-10 किसानों को उनके खेतों से बचे फसल अवशेषों और विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री का उपयोग करके अपना बायोचार बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। लोकायुक्त ने बागलकोट में अवैध रेत खनन का स्वयं संज्ञान लिया, व्यापक उल्लंघन पाए गए। लोकायुक्त की रिपोर्ट में कहा गया कि नदियों के तल, नालों और कृषि भूमि में 15 से 20 फीट की गहराई तक रेत की खुदाई करके अवैध रूप से रेत का दोहन किया जा रहा है। केरल के पाला नगर पालिका में 6 महीने का यूडीएफ शासन अध्यक्ष दिया बीनू को पद से हटाए जाने के साथ समाप्त हो गया। बीएस अच्युतानंद की पुण्यतिथि पी विजयन ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री और कम्युनिस्ट नेता की यादें आज भी ताजा है। मलयालम फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के अपने पूर्व निर्णय को वापस लेने वाली अभिनेत्री श्वेता मेनन ने कहा, वह यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगी कि हेमा समिति की रिपोर्ट में नामित लोग अभिनेताओं के संगठन का नेतृत्व न करें। केरल राज्य योजना बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और के.एम. चंद्रशेखर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। पौंडी दोहरे हत्याकांड के मामले में 132 पृष्ठों के फैसले ने एक नया मुकाम हासिल किया है, जिसमें पीड़ितों के अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए उपाय करने का निर्देश दिया गया है, जबकि इसने एकमात्र दोषी
चैंथमारा को मौत की सजा सुनाई है। केरल के वायनाड में सिगलोसिस का एक नया मामला सामने आया है, जहां एक कॉलेज छात्र की जांच पॉजिटिव पाई गई है, जिससे हड़कंप मचा है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने केरल वक्फ बोर्ड को राज्य के अधिकारियों की निगरानी से मुक्त किया है। तमिलनाडु में 5 अगस्त को टीवी के सरकार का पहला बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने अभी तक केंद्र से परंदूर से हवाई अड्डे का स्थान बदलने का अनुरोध नहीं किया है। चेन्नई में सचिवालय के पास नीट के विरोध में प्रदर्शन करने की कोशिश के दौरान तमिलनाडु रैपर अरीबू को हिरासत में ले गया मुख्यमंत्री विजय ने उनसे मुलाकात की है। शोधकर्ताओं के अनुसार कोटागिरी और कुन्नूर में पाई जाने वाली मक्खियां हानिकारक काली मक्खियां नहीं है। टास्मैक्स सभी आपूर्तिकर्ताओं से समान रूप से बियर खरीदेगा, जबकि IMFS से भी समान रूप से खरीदेंगे। पहले सत्ता में रहने वाली पार्टी के आधार पर चुनिंदा निर्माताओं से शराब खरीदी जाती थी। तमिलनाडु में 11 डिस्टिलरी और 6 ब्रूअरी हैं। IMFS ऑर्डिनरी में ब्रांडी और रम शामिल है। छत्तीसगढ़ में सांप के काटने से हुई मौतों का फर्जी दावा करके लाखों रुपए की हेराफेरी करने के आरोप में डॉक्टर और होमगार्ड सहित 19 लोगों को फिलहाल अरेस्ट किया गया। उड़ीसा से उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार उड़ीसा की आधी से अधिक वयस्क महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी कोलकाता में आयोजित पार्टी की शहीद दिवस रैली में शामिल हुई। यह रैली 1993 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में शहीद हुए पार्टी कार्यकर्ताओं की याद में आयोजित की गई थी। आंध्र प्रदेश में पर्यटन परियोजनाओं को 207 करोड़ रुपए का बढ़ावा, आज केंद्रीय मंत्री का यह बयान है। नायडू ने कहा कि सरकार जल्दी आदिवासी संगठनों के साथ प्रमुख मुद्दों पर बातचीत करेगी। चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि गठबंधन सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए सरकारी आदेश 3 के तहत आदिवासी समुदायों को मिलने वाले लाभों को सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी रूप से व्यवहार विकल्पों की तलाश कर रही है। YSRCP ने आंध्र प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का आरोप लगाया। राज्य ने 2027 गोदावरी पुष्पकलू के लिए 522 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गुंटूर में लापता व्यक्तियों के मामले जुड़े हत्याओं के आरोप में 5 गिरफ्तार किए गए। नीट परीक्षा परिणाम लीक के विरोध में सोनम वांगचुक के अनशन के समर्थन में विजयपुरा में रैली निकाली गई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमनाथ धाम जा रहे करीब 1100 तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। मृतकों की संख्या बढ़कर फिलहाल 11 हो गई है। असम ने मूंगा रेशम के कचरे को उच्च मूल्य वाले धागे में परिवर्तित करने के लिए एक मिशन का शुभारंभ किया है। राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव 15 नवंबर तक संपन्न हो जाएंगे। इधर स्थानीय खबरों में SSP मंजुनाथ TC ने आज बनमुलपुरा जो नया थाना है, आपको याद होगा कि वो 8 फरवरी की जो दिन था जब बनमुलपुरा नाम से कांड हुआ था, थाना जला दिया था और काफी लोग घायल हुए थे। उस जमीन पर पूरी कोतवाली से बड़ा उसका स्ट्रक्चर बनना है। आज उन्होंने उसका बाकायदा निरीक्षण किया और दिशा निर्देश जारी किए। तमाम चीजें उन्होंने कही। करीब आधे घंटे का दौरा रहा। इधर IG निवेदिता कुकरेती ने कहा, खबर संसार से खास बातचीत में कहा कि उनका फोकस जो है CCTNS के साथ साथ जो ये नशा और साइबर क्राइम वगैरह इन तमाम चीजों को मुद्दों को लेकर बात रहेगी और ट्रैफिक पर भी विशेष नियंत्रण रहेगा। CC कैमरे वगैरह लगाए जाएंगे। तो इस तरह की तमाम चीजों पर उन्होंने आज बहुत दिनों बाद खबर संसार के साथ और भी मीडिया से बात करी है। फिलहाल आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसके साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। जय हिंद।